देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाला, जीजाबाई बहुत नाटकीय औरत है। वो किसी को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पता नहीं अभी क्या कर रही होगी। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी भीम, आनंद, रमा, लक्ष्मी सब साथ में है। वो सब संभाल लेंगे। देखो बाला, मैं जीजाबाई को अच्छी तरह से जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। अगर वो जिद पर आ गई तो अपने मन में है वही करेगी। अब सिर्फ बताइए मुझे। उठिए, आप क्या कर रही है ये सब? उठिए। नहीं उठूंगी, चाहे मुझे लात मारकर हटा क्यों ना दो। अरे यहाँ तो कोई बाहरी भी नहीं है, मारो ना लात। दोनों बहुएं हाथ पकड़कर अंदर ला सकती है तो लात भी तो मार ही सकती है। क्यों ये सब कर रही हैं आप? आप ये सब जानबूझकर बार बार इसीलिए करती है ना कि रमा और लक्ष्मी भाभी ग्लानि में चली जाए और हर बार आप सही साबित हो जाए। ये सब तमाशे करना कब बंद करेगी आप? अब क्या करूं मैं मालिक? नौकरानी बन गई, मालकिन के पैरों पर गिर गई, फिर भी मैं तमाशा कर रही हूँ। अब आप सभी बताइए, बताइए ना मैं क्या करूं? भाई क्या कह रही हैं आप? पहले वहां से उठिए। नहीं, पहले आप लोग मुझे बताओ मैं खाने में क्या बनाऊं। मैं चली जाऊंगी रसोई में। अब जाइए, कल आपकी परीक्षा है, आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। और आनंद भैया, आप भी जाकर आराम कीजिए। जाइए, इन्हें लेकर जाइए। भीम, चलो। मत जाइए ना मालिक। मालिक मुझे बताइए ना मैं क्या बनाऊं। भाई आप उठिए ना, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। मैं उठूंगी तो नहीं, आप मुझे पहले बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं, फिर मैं उठूंगी। आई उठिए। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। दीदी, ये ऐसे नहीं उठेंगे, हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा मालकिन? आप चाहे तो मुझे लात मार मार कर बेहोश कर सकती है, मारिए ना लात। वैसे भी इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है। आप मारिए ना लात मुझे। आई, आपकी बहुत हैसियत है। एक आई की जो हैसियत होती है उतनी हैसियत है आपकी। छोड़िए ना आई। रमा, तुम अंदर जाओ और खाना बनाओ, मैं के साथ बैठती हूँ। नहीं मालकिन, ये क्या कर रही है आप? मैं होते हुए छोटी मालकिन खाना बनाएगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए ना बड़ी मालकिन, क्या कर रही है आप? छोटी मालकिन अंदर गई है, ऐसा नहीं अच्छा लगता है, मुझे जाने दीजिए। छोड़िए छोड़िए। अभी तो शुरू हुई हूँ, देखते जाओ क्या क्या होता है। भीम, ये कल जो तुम्हारी परीक्षा है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भैया स्नातक की फाइनल एग्जाम होगी कुछ ही दिनों में। अगर मैं वो एग्जाम पास कर गया तो ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अब क्या हो जाओगे? ग्रेजुएट हो जाऊंगा। अच्छा हुआ भीम कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब देखो ना, जिस चीज का नाम नहीं ले पा रहा हूं
वहां तक की पढ़ाई कैसे पढ़ पाता। अच्छा वो छोड़ो, ये जो तुम बता रहे थे, अगर वो पढ़ाई कर लोगे तो पढ़ाई खत्म। नहीं नहीं भैया, पढ़ाई कैसे खत्म होगी, मैं उसके बाद भी पढ़ता रहूंगा। तो फिर नौकरी कब करोगे? नौकरी करूंगा ना, जैसे ही ग्रेजुएट हो जाऊंगा नौकरी करूंगा, और फिर नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई करते रहूंगा। भीम, नौकरी मिल गई तो पढ़ाई क्यों जारी रखना? मतलब लोग क्यों पढ़ते होंगे? नौकरी के लिए ही ना? नहीं, देखो, रोजगार के लिए योग्य बनना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षित बनना ये इस बात के बराबर भी है और इस बात से बहुत आगे की बात भी है। समझा नहीं मैं समझाता हूं। देखो मालू, हम पैदा होते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद हमारी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम खाते हैं। क्यों? जीने के लिए। जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए खाना आवश्यक है, इसलिए। ठीक वैसे ही जीवन में एक समय के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने से नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये भी संभव होता है कि आगे जाकर हम चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितनी शिक्षा हासिल कर लें, हमारा रोजगार और रोजगार से मिलने वाला धन ना बढ़े, लेकिन फिर भी उस शिक्षा से हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा लेना मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, बल्कि शिक्षा हमें ताउम्र लेते रहना चाहिए और हमारी निजी जिंदगी में लागू करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी शिक्षा से हमारी समग्र वृद्धि होती है। समझ गए मालूम? इसलिए पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जब तक जीवन है तब तक पढ़ते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है हर किसी को ये समझकर चलना चाहिए कि जैसे जीवन जीने के लिए भोजन, हवा, पानी ये 3 प्राण तत्व होते हैं, वैसे एक चौथा तत्व भी होता है जिसका नाम है शिक्षा। बाबा, बाबा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं बाबा? आप काफी परेशान लग रहे हैं। बाबा, मैंने कहा ना, अब घर में सब ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बुआ को छोड़कर सब साथ है। वो तो बुआ शोभा काकी को छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी मैं उन्हें समझा कर आया कि वो घर उनका भी है। जब चाहे तब वो घर में आ सकती है। वैसे भी अब सब साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। जानता हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूं, आज जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भीम की परीक्षा हो रही है और उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। पढ़ ही रहा होगा बाबा। भीम है वो, पढ़ाई के साथ बेईमानी नहीं करेगा। जानता हूं,
लेकिन इतने सालों से उसकी जब भी परीक्षा होती थी तो उसके लिए मैं रात रात भर जगता था। सोचो, मैं तुम्हें सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए जगा दूंगा। उसके लिए बीच बीच में हल्दी का दूध देता था ताकि उसे पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए। हिम को जब भी पढ़ाई करते हुए देखता हूं ना, एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। लेकिन आज उसे मैं पढ़ाई करते हुए नहीं देख सकता। बस उसी बात की थोड़ी सी बेचैनी है, बाकी सब ठीक है। जा बेटा, सो जा, रात बहुत हो गई है। मैं भी थोड़ी देर में आता हूं सोने के लिए। जा। मैं ये सोच रहा हूं कि आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। हिम की परीक्षा हो रही है और उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं कि वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं। लेकिन इतने सालों से उसकी जब भी परीक्षा होती थी तो उसके लिए मैं रात रात भर जगता था। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं इतने साल घर से दूर रहा, जो काम मिला, जैसा काम मिला, मैंने हर काम किया। मैंने अकेले नहीं खुद को संभाला, लेकिन आज तक कभी बाबा ने पूछा कि मैं क्या करता हूं, और ना ही उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश की कि मैं भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही लगन से अपना काम करता हूं जैसे कि भीम अपनी पढ़ाई करता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भीम से ईर्ष्या, मुझे भीम से एक पैसे की भी ईर्ष्या नहीं है, लेकिन ये तो मेरी अच्छा ही है ना। मगर बाबा तो पक्षपाती है। मैं आपका दुख समझती हूँ, मगर पक्षपाती होना अपराध भी हो, ये जरूरी नहीं होता। छोड़िए ना मालकिन मेरा हाथ, अब सुन क्यों नहीं रही है? छोड़िए, छोड़िए मालकिन। आई बट ये खाना बन गया है, अब खाना खा लीजिए। और अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं रमा, आई को खाना बनाकर देना हमारा कर्तव्य था, जो हमने निभा लिया। अब खाना ना खाना वो आई पर है। तुम चलो। लेकिन दीदी। चलो तुम। दीदी दीदी आई अगर गुस्से में खाना नहीं खाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। वो घर में सबसे बड़ी है, और अगर वही खाना नहीं खाएंगे, हम खा लेंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा, तुम अब तक आई को समझ नहीं पाई। नाटक कर रही है आई। अगर हम अंदर रहते तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, लेकिन अब देखना वो खाना खा लेंगी। लेकिन फिर भी जब तक मैं आई को खाना खाते हुए नहीं देख लूंगी, तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मेरा दिल नहीं मानेगा दीदी।
चलो देख लो। मैं भला क्यों भूखी रहूं? ये सास बहू की लड़ाई तो चलती रहेगी। फिलहाल खा लेती हूँ। आई, हम आपको दुश्मन नहीं मानते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस आपको समझा नहीं पाते कि आप हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। भीम, आज तेरी परीक्षा है ना, ये ले, ये दही और गुड़ खाकर जा। सफल रहे। अरे दही तो ऐसे खिला रहे हैं जैसे परीक्षा में 100 में 100 अंक आ जाएगा। नितेश काका, दही और गुड़ इसलिए नहीं खिलाया जाता है कि 100 में से 100 नंबर है, बल्कि शुभकामनाएं देने का एक तरीका है जो आप नहीं समझेंगे। भीम, तुम्हें शुभकामनाएं। तुम जाओ, हम साथ हैं। धन्यवाद मालो, चलता हूँ बुआ। सुनिए, ले लीजिए कलम, एक अलग से रखिएगा, ये काम आएगा। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम खुद से ही मेरी जेब में लगा दो। चलता हूँ। ये पत्थर भी डालो। ये सब उठाओ और जाओ, जल्दी जल्दी। ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? बस ये समझ लीजिए कि भीमराव के रास्ते में राहु केतु बिछा रहा हूं। समझा, तू उसकी परीक्षा पक्की करने की कोशिश कर रहा है। जी भाऊ, आइए आइए, वो आता ही होगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ और बाबा का आशीर्वाद नहीं ले पाया। पता नहीं बाबा कहाँ हैं, उनके बिना सब अधूरा लग रहा है। आओ भीमराव, कॉलेज जाने वाला रास्ता भी तेरी परीक्षा में बैठने की राह देख रहा है।